श्राप मुनि दिन्हा। मैया पूछी कौन सा कारण है जिसके लिए नारद जी इतना बड़ा श्राप दे दिए। भगवान भोले बाबा ने कहा देवी कहा कि नारद श्राप दिन एक बार। नारद वही श्राप दिए। नारद जी के मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। नारद जी ने श्राप दे डाला क्योंकि नारद जी का जो प्रस्ताव रहा वह मां से विवाह करने का रहा। इसलिए भला मां से कौन विवाह करता है, छोटे बच्चों जैसा व्यवहार किया और अंत में भगवान को श्राप दे डाला नारद जी ने। परमात्मा ने स्वीकार किया। आज निवेदन करूं यह एक कारण है। और एक बात और बताऊं, यही बात निषाद जी से लक्ष्मण जी ने कहा, ए निषाद, नारद के श्राप के कारण श्रापित होकर के ये जंगल में आए हैं। तब तक दूसरा प्रश्न निषाद ने पूछ दिया, एक बात बताइए लक्ष्मण भैया, चलिए इनको तो मान लिया श्राप दिया है नारद जी ने, जो उनके बगल में बैठी है उनको श्राप कौन दिया है? तब बता रहे हैं लक्ष्मण जी, ये निषाद का कि काहुन को सुख दुख करता था, 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 काहुन को सुख दुख करता था। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी बता रहे हैं निषाद सुनो, न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है, सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। निषाद ने पूछा लक्ष्मण से, जो राम के बगल में बैठी हैं वो अपराध कौन सा की, इस उम्र में जंगल आ गई। लक्ष्मण ने कहा इन्होंने भी अपराध किया है, गलती हुई है। कहा कौन सी गलती है? अच्छा कौन है ये? निषाद ने कहा राम की धर्मपत्नी सीता, जनक की बेटी सीता, कौशल्या की बहू सीता, राजा दशरथ की पुत्र वधू सीता, यही ना सीता है। लक्ष्मण जी ने कहा तब तू नहीं जानता है सीता कौन है। बोले कौन है? कहा आदि शक्ति महामाया लक्ष्मी की अवतार सीता है। कहा लक्ष्मी की अवतार है तो अपराध क्या हो गया इनसे? लक्ष्मण जी ने कहा मैं बता रहा हूँ कौन सा अपराध हुआ है। कहा कौन सा? दुनिया का बहुत बड़ा एक आतंकवादी हुआ या ताताई हुआ जिसका नाम है जालंधर। जालंधर की एक पत्नी थी जिसका नाम है वृंदा। वृंदा सती थी, सती। सतियों में श्रेणियां होती है और बाबा कहते हैं सती थी वृंदा। का कि परम सती, परम सती असुराधिप नारी, अति ही बलदारिण जिताई पुरारी। वृंदा सती थी। एक सती होती है, एक परम सती होती है, एक सती शिरोमण होती है। सती अनसुईया है, परम सती उर्मिला है, सुलोचना है, वृंदा है, एक परम सती है। और सती शिरोमण, सती शिरोमण वो है जो पति के मन की बात जान ले। सीता है, सीता मन की बात जान गई। कब? कहा जिस समय केवट ने गंगा पार कर दिया, राम जी सोच रहे हैं मेरे पास कुछ उतराई देने के लिए नहीं है, अगर सीता अपनी मुदरी उतार करके मुझे दे देती तो मैं केवट को उतराई देता। उस समय बाबा कहते हैं कलम उठी चित्र खींच रहे हैं। कहा किसी पिय की जान निहारी, अमन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। आज सीता जी जान गई, मुदरी उतार करके दे दी। निवेदन करना चाहते हैं श्रोता भगवान, आज वृंदा, और वृंदा का एक पति था जिसका नाम है जालंधर, और भगवान शंकर में एक बार नहीं दो बार युद्ध हुआ। आप कहोगे परिणाम ये निकला होगा कि
भगवान शंकर जीत गए होंगे, जालंधर हार गया होगा, लेकिन परिणाम में नहीं, परिणाम कुछ और निकला। बोले क्या? कहा जालंधर जीत गया, भगवान शंकर हार गए। मात खानी पड़ी। वो भी अपने बल पर नहीं, अपने पत्नी के बल पर जीतता था। जालंधर अपने बल पर नहीं जीता कभी, जब भी जीता अपने पत्नी के बल पर जीता। इतनी देवियां बैठी हो, याद रखना, अगर पत्नी चाह दे, पत्नी चाह दे तो पति को हर जगह विजय दिलवा देगी। वही चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ अपने पत्नी कैकेयी के बल पर एक बार विजय लिए, और वही राजा दशरथ समय आया अपने ही पत्नी कैकेयी के हाथों जाना पड़ा। ये पत्नी के ऊपर है। वृंदा पति का प्राण बचाई थी, और इतनी देवियां बैठी हो, सोचो, दो बार भगवान शंकर को मात खानी पड़ी, अत्याचार बढ़ता चला गया। उस समय तीसरी बार भगवान विष्णु पहुंचे हैं। कहां? भगवान विष्णु पहुंचे भगवान शंकर के वहां। बोले एक बार और आप युद्ध करिए। भगवान शंकर ने कहा अब नहीं जाएंगे। अरे बोले क्यों नहीं जाएंगे? अरे कहा दो बार हार गए, अब नहीं जाऊंगा। तब भगवान विष्णु ने बताया जालंधर ऐसे नहीं मारा जाएगा। बोले कैसे मारा जाएगा? जालंधर मारा जाएगा तब जब वृंदा का शत्रु तो टूटेगा। जालंधर अपने बल पर नहीं जीतता है, अपने पत्नी के बल पर जीतता है। आज भगवान विष्णु जालंधर का रूप बना करके आज वृंदा की तरफ जा रहे हैं, और भगवान शंकर आज जालंधर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में खड़े हैं। निवेदन करूं, तीसरी बार युद्ध का परिणाम देखिए, बहुत भयानक होने जा रहा है। इधर भगवान शंकर और जालंधर से युद्ध होने लगा, और उधर भगवान विष्णु बनावटी जालंधर का रूप बना करके पहुंचे हैं वृंदा के कक्ष। वृंदा समझ नहीं पाई। वृंदा सोची ये मेरा पति आया है। वृंदा ने कलाई पकड़ी और कलाई को पकड़ करके लेकर के गई, बिस्तर पर बैठाई। लेकिन बाबा कहते हैं काकि शंभु की न संग्राम अपारा। भगवान शंकर संग्राम किए, कहा शंभु की न संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई न मारा। मारा नहीं गया, होने लगा भगवान को। भगवान ने कहा ये तो अत्याचार बढ़ता चला जाएगा। तब भगवान ने किया है, कहा जो भगवान को नहीं करना चाहिए था। और हमारे भारतीय संस्कृत सभ्यता के दो महान विभूति हैं, एक सांप पर लेटा है, एक सांप को लपेटा है। और हिंदी साहित्य में सर्प को कलंक कहा जाता है, कलंक। एक ने कलंक का बिछौना बना लिया और एक ने कलंक को अपने गले में धारण कर लिया। आज निवेदन करूं, भगवान विष्णु पहुंचे हैं और जा करके जब वृंदा के कक्ष में गए, वृंदा कलाई पकड़ी लेकर गई, बिस्तर पर बैठाई, दोनों हाथ उठा करके गले में डाल रही है। उसी समय वृंदा का शरीर टूट गया। आज टूट गया, वृंदा सोच गई ये मेरा पति नहीं है। जब वहीं सतीत्व तो टूटा, उधर जालंधर मार दिया गया। जब मार दिया गया, वृंदा समझ नहीं पाई। वृंदा ने कहा मेरा पति नहीं है। वृंदा ने डांट करके आवाज दिया, ओ मेरे पति के रूम में बैठने वाले कौन हो? वही भगवान श्री हरि शंख चक्र गदा पद्म धारण के विराट। वृंदा देखी, वृंदा रोने लगी और वृंदा ने कहा विष्णु इतना बड़ा अच्छा एक भारत बेटी के साथ दुनिया कहती है। कहा आप सब लोग भी गाते हो, दुनिया भी गाती है, भगवान करुणा निधान है। लोग कहते हैं करुणा निधान है। वृंदा ने कहा मैं नहीं मानती ना, मैं नहीं मानती, दुनिया मानती है। कहा मानती है? दुनिया तो यही कहती है कि करुणा निधान रउआ, अरे हाय करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है।
कुछ कहती है। देखले नहीं की सुनले बानी, दुनिया बहुत कुछ कहेले, हम थोड़ी थोड़ी सुनले बानी। रहुआ बखान का ग्राह के मार दिहले, ग्राह के मार दिहले, ग्राह के मार दिहले, गज के उबार लेहले, गज के उबार लेहले, गज के उबार लेहले। सरकार जे रउआ के बुलावल ओकर मर्यादा जाके बचौले बानी। जे जवनी रूप में पुकारल ओ रूप में ओकरा लगे गइल बानी। तो सुनी जाने ला जहान रहुआ, जाने जाने ला जहान रहुआ, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। और इतने ना यो सुन ले वाले कि सागे खा के खूब मुस्की आइल बानी आप। सागवे